उमर साहब को बिल्कुल पता था मैं कौन सा किस म्यूनिसिपैलिटी का चीफ मिनिस्टर बनने के लिए तैयार हूं। अगर उनको पता था कि मैं चीफ मिनिस्टर म्यूनिसिपैलिटी का बनने के लिए हूं, तो उन्होंने ये प्रॉमिसेस क्यों किए? उनको पहले ही कहना था कि फिलहाल कोई प्रॉमिस नहीं होगा जब तक स्टेटहुड नहीं आएगा, क्योंकि मैं म्यूनिसिपैलिटी का चीफ मिनिस्टर बनने जा रहा हूँ। एक चीज़ मुझे पता है जिसमें वो संजीदा है, एक्सेप्ट उन्होंने अपने MLAs को गाड़ी दी है, बंगला दी है, उनका फ्यूचर सिक्योर किया है और कुछ नहीं किया। जो सरकार को 1 साल कंप्लीट हुआ है वो मान लेते हम कि एक कंप्लीट फेलियर है। हमने बार बार ये कहा कि आर्टिकल 370 से लेकर स्टेटहुड तक, रिलीज़ ऑफ प्रिजनर से लेकर जो गवर्नेंस के इशू है, कंप्लीट फेलियर देखने को मिला। कि पहले ही उमर साहब ने वादा किया था लोगों के साथ कि जो ही हम सरकार बनेगी तो असेंबली में हम रेजोल्यूशन पास करेंगे, तो अभी तक वो रेजोल्यूशन मिस है, कहीं पर उसका नामो निशान नहीं है। दूसरा फिर जिस तरह आपने देखा कि रिलीज़ ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिलीज़ के बारे में बात थी, अभी तक उमर साहब 1 साल होने को है, अभी तक उमर साहब इस बारे में एक अल्फाज नहीं बोल चुके। इवन कि उन्होंने अपने कोलीग इंजीनियर रशीद साहब के जो 40% पॉपुलेशन जो कश्मीर की रिप्रेजेंट करते हैं, उनके बारे में एक अल्फाज नहीं बोला है। ठीक है, आपको उनके साथ इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन इंजीनियर साहब हैड बीन यूर कोलीग। बहैसियत कोलीग के नाते आप पर फ़र्ज़ बनता था कि आप उनके बारे में बात करें। अब आपको उनके साथ सियासी इख्तलाफ है, उसको छोड़ दीजिए, बाकी आम कश्मीरी की तो बात कर सकते। वोट दिया है आपको, उन लोगों ने भी वोट दिया है जो पहली बार जो बाइकआउट पॉलिटिक्स करते थे, उन्होंने भी वो वोट डाला है। आज उन्होंने भी आपको इसीलिए वोट दिया ताकि उनकी आवाज़ बन के आप आगे चल सके। लेकिन बदकिस्मती से आपने उनको भी बददिल किया। उन्होंने सिर्फ आपने लोगों को लेट डाउन किया, बल्कि जिस तरह आपने वो दोहराया, अपनी हिस्ट्री को दोहराई, हिस्ट्री ऑफ बिट्रेज एंड बिट्रेयल्स, उससे ये पता चलता है कि आप डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को भी नुकसान कर रहे। हमारे रिजर्वेशन का मामला है, 1 साल होने को है, रिजर्वेशन इशू भी रिजॉल्व नहीं हुआ, और बाकी चीज़ें जो सारे हैं कुल मिला के, रेगुलराइजेशन ऑफ डेली वेजर्स, कॉन्ट्रैक्चुअल्स, वो भी पेंडिंग है। तो कुल मिला अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि महबूबा जी कह रही है बार बार कि उनको शिफ्ट किया जाए। क्या महबूबा जी का मतलब ये है कि उनको जेल में ही आप ख़त्म कर लो? हमारी डिमांड, महबूबा जी की डिमांड थी कि रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स, इट शुड हैव बीन रिलीज ऑफ प्रिजनर्स, न कि शिफ्टिंग ऑफ प्रिजनर्स। शिफ्ट करने का मतलब क्या है? बंद ही रखो लेकिन शिफ्ट कर लो, उससे कौन सा राहत पहुंचेगी उनको? बंद वो बेचारे फैमिलीज़ के लिए यहाँ पर भी है, कोट बिलवार में भी है, दिल्ली में भी है। सो हमारा ये था कि इट इज़ ए कंप्लीट फेलियर। जिस तरह उमर साहब ने लिखा था कि अपने पैम्पलेट्स पर भी, वो हमने यहाँ एक्सप्लेन कर लिया। दूसरी बात, जो हल्का इंतखाब बडगाम है, वहाँ से हमने एक प्रोमिनेंट सोशल एक्टिविस्ट जो चेयरमैन रहे हैं, नज़ीर अहमद खान साहब है, काफ़ी ईमानदार है, उनकी हिस्ट्री रही है उनकी फैमिली की, हमेशा टफ़ टाइम में भी उनके फादर यहाँ MLA भी रहे, उसमें भी उनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन है। तो अवामी इत्तेहाद पार्टी के पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के चेयरमैन जनाब इश्ताक कादरी की सदारत में जो मीटिंग हुई, उसमें फाइनलाइज इन्हीं का नाम हुआ है, नज़ीर अहमद खान साहब, जो हमने आपके साथ शेयर किया। वो AIP के टिकट, ओबियसली पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी ने डिसाइड किया, तो AIP की टिकट पर ही। महराज मलिक पर हमने, आपने देखा हो कि असेंबली सेशन में भी लगने वाला। हमने इधर वो नहीं कहा कि, क्योंकि असेंबली सेक्रेटरीट की तरफ से एक हुक्मनामा जारी हुआ था कि जो असेंबली का बिज़नेस है वो हम पब्लिक ना करें। लेकिन हमने जो अवामी इत्तेहाद पार्टी की हिस्ट्री रही है कि अपने लोगों की आवाज़ बनना, मज़लूमों की आवाज़ बनना, वो इंशाल्लाह आज देखेंगे आप किस तरह हमने वैसे ही मज़लूमों की आवाज़ बनकर हम कोशिश करेंगे, उनकी आवाज़ बनकर असेंबली के अंदर और असेंबली के बाहर कोशिश करेंगे उनकी आवाज़ उठाने की। वो महराज मलिक हो या कोई और है जिनके फादर की डेथ हुई है, खुद वो जेल में है, जिनकी माँ की डेथ हुई है, वो खुद जेल में, उन सब मज़लूमों की बात करेंगे जो इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस की वजह से, नेशनल कॉन्फ्रेंस BJP सरकार की वजह से ख़त्म हो रहे हैं। कि उमर साहब को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। अगर लद्दाख के लीडरशिप के साथ मरकज़ी सरकार बात कर रही है, ठीक है, तो हमारे साथ क्यों नहीं? क्या हमने ओके कर लिया है? हमने क्या उनको ओके बोला है कि वी आर ओके विद दिस, वी डोंट नीड टू डिस्कस फर्दर थिंग्स? जिस तरह उमर साहब और उमर साहब की सरकार की चुप्पी साधी है इस मामले पर, उसमें ये लग रहा है कि अगर दिल्ली उनसे भी बात कर सकती है, बाहर वालों के से भी बात कर सकती है, मरकज़ी सरकार हमारे से बात क्यों नहीं कर सकती? ठीक है, मैंने उसी चीज़ के लिए कहा कि उमर साहब को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। या फिर उमर साहब ये कहे कि उसने दिल्ली वालों को कहा कि हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लगता तो वही है।
हमें शॉल डालने के बाद, सरकार बनाने के बाद हमें यही पता चला था, शायद उसके बाद परसों हुई। उमर साहब ये बताए क्या आज तक उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है नई दिल्ली को, मरकजी सरकार को, इस पर इसके क्या उन्होंने कभी अपने अपोजिशन के एमएलएज को या अपने एमएलएज को बिठाकर ये डिस्कस किया कि हम फर्दर मोडस ऑपरेंडी क्या रहनी चाहिए इन चीज़ों के हल के लिए? कुछ भी नहीं। तो आप क्या समझते कि उमर संजीदा नहीं है इन चीज़ों को लेकर? आप बता दीजिए, मैंने इतनी चीज़ें यहाँ पर आपको गिनवाई, एक चीज़ मुझे बताई जिसमें वो संजीदा है। आप डेवलपमेंटल काम देख लीजिए, आप पॉलिटिकल इश्यूज देख लीजिए, कोई एक चीज़ बता दीजिए एक्सेप्ट उन्होंने अपने एमएलएज को गाड़ी दी है, बंगला दी है, उनका फ्यूचर सिक्योर किया है और कुछ नहीं किया है। जी, वो उनका कहना है कि स्टेट के बगैर हम यहाँ पे कुछ काम ही नहीं कर पा रहे। उमर साहब ने, ये सही सवाल आपने पूछा, उमर साहब ने जब इलेक्शन लड़ना था उन्होंने मना किया। उन्होंने ये रीज़न दिया था कि ये इलेक्शन म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन के बराबर होंगे, इसमें यूटी के चीफ मिनिस्टर के पास कोई पावर नहीं होगा। उनको ये माइंड में था। फिर उन्होंने पहले दूरी इख्तियार की, फिर जब उनको हार मिली इंजीनियर रशीद से बारामूला में, फिर जाके उनको घर में ख्याल आया कि क्यों ना कम से कम चीफ मिनिस्टर ही बने ताकि इख्तियार वापस आए। वो चीफ मिनिस्टर बने। उमर साहब को बिल्कुल पता था मैं कौन सा किस म्यूनिसिपैलिटी का चीफ मिनिस्टर बनने के लिए तैयार हूँ। अगर उनको पता था कि मैं चीफ मिनिस्टर म्यूनिसिपैलिटी का बनने के लिए हूँ तो उन्होंने ये प्रॉमिसेस क्यों किए? उनको पहले ही कहना था कि फिलहाल कोई प्रॉमिस नहीं होगा जब तक स्टेटहुड नहीं आएगा, क्योंकि मैं म्यूनिसिपैलिटी का चीफ मिनिस्टर बनने जा रहा हूँ। अब जब वो उसने खुद ही एक्सेप्ट किया था चीफ मिनिस्टर बनने के लिए और प्रॉमिस भी किया, दैट मीन्स उमर साहब इतने कॉन्फिडेंट थे और श्योर थे कि वो हर मसले का हल करेंगे। वो बता दे 1 साल होने के बाद उन्होंने क्या किया।